हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बरसों पुराना प्यार। सुबह का समय था। मैं अपने दोस्त राहुल का इंतजार कर रहा था बस स्टॉप के बाहर। हम दोनों का बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस स्टॉप के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि बस स्टॉप की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त राहुल आया कि नहीं। तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत जवान लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। मेरी नज़र उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे घूरता ही जा रहा था। वह 21 साल की लड़की थी जो कॉलेज में आज उसका पहला दिन था। मैं तो मानो आसमान में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त राहुल को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने मन की बात। लेकिन मैं बहुत डरता था कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा दिल की बात बताए बिना चला जाता था। मैं सोचने लगा कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न चली जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये मालूम हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए प्यार नहीं है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि उसे पहली नज़र में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। दिन पे दिन बीतते गए और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बात करते थे। लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का। और ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी बहुत प्यार था और शायद उसके दिल में भी मेरे लिए बहुत प्यार था। लेकिन कुछ दिनों बाद हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि अब मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह 8 बजे उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी और ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। हम दोनों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही चाल, वही बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पे वही छोटी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं तो बस उसे घूरते ही जा रहा था। फिर वो मेरे पास आती है, फिर वो मेरे पास आके बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी धड़कन रुक गए थे उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया, क्योंकि उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वही रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी थी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। क्या कहता तब मैंने बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही उसे देखते रह गया। मुझे उससे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल भर में टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को SR स्टोरी हाउस को कृपया सब्सक्राइब करें और ऐसी नई कहानी सुनने के लिए नीचे दिए गए घंटे को दबाइए। धन्यवाद।